आज मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग बेसिक जो है 3 प्रकार की चीज़ें सीखेंगे। पहली बात तो ये है कि नंबर सिस्टम हम लोग सीखते क्यों हैं। देखो ऐसा होता है कि हम लोग जब कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, तो हमें ये बात पता होती है कि हम लोग चाहे हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो आज भी या तो बाइनरी सिस्टम सीखता है या वो ऑक्टल सिस्टम पे काम करता है या हेक्साडेसिमल सिस्टम पे काम करता है। लेकिन हम लोग आज भी डेसिमल सिस्टम पे काम करते हैं। हमारा जो भी सर्किट है, जो कंप्यूटर का सर्किट है, वो इसको उसमें कन्वर्ट करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर सिस्टम का यूज क्या है, तो ये मैंने आपको यूज बताया। फिर आपको कुछ नंबर सिस्टम के पता होने चाहिए कितने प्रकार के थे। एक तो डेसिमल, ये इस तरह से लिखा होगा, नीचे लिखा होगा 10, और इसकी रेंज जो आएगी वो 0 से 9 तक आएगी। इसकी रेंज 0 से 9 क्यों है? मतलब अगर आप रिमाइंडर बात करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 से 9 के बीच में ही आ सकता है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं ऑक्टल की, तो ऑक्टल जो है उसकी रेंज 0 से 7 तक की जो रेंज है वो ऑक्टल की रेंज कहलाएगी। और ऑक्टल की रेंज के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसके नीचे 8 लिखा जाएगा। मतलब यहाँ अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है और उसके आगे 8 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और अगर उसके नीचे 10 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल का मीनिंग होगा कि उसके नीचे 16 लिखा हुआ होगा, 16 लिखा हुआ होगा। और इसकी रेंज देखिए 0 से 9 तक तो रेंज है ही, लेकिन यहाँ 9 ना लिखकर 10 को लिखा जाएगा A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F करके लिखा जाएगा। ये इसका नंबर सिस्टम का तरीका हो गया हेक्साडेसिमल। एक नंबर सिस्टम और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। जो लास्ट सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ये है बाइनरी। इसको लिखा जाता है नीचे 2 करके, और इसके अंदर रिजल्ट जो है वो या तो 0 आएगा या क्या आएगा, 1 आएगा। ये कैसे देखा जाता है कि जो भी हमारा है उससे रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर उसके इक्वल नहीं आ सकता। ये तो हुआ बेसिक नंबर सिस्टम। अब मैं आपको इसमें अलग अलग तरीके से कन्वर्जन करना सिखाऊंगा। पहला जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन मैं आपको सिखाता हूँ डेसिमल टू बाइनरी। मतलब डेसिमल को अगर बाइनरी में बदलना हो तो किस प्रकार से बदला जा सकता है। लेकिन मैं साथ के साथ आपको चेक करना भी सिखाऊंगा कि कैसे बाइनरी को वापस डेसिमल में बदला जा सकता है। अगर आप ये हाथों हाथ दोनों चीज़ें साथ में लेके चलेंगे तो इसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप आउटपुट जो भी आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिवर्स आउटपुट भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको आंसर सही पता लग सके। चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने एक लिया 23 और उसके नीचे लिखा 10 और यहाँ मैंने किया 2 और लिख दिया 5। इसका मतलब ये हुआ कि 23 को अगर मैं बाइनरी में बदलना चाहूँ तो मैं कैसे बदलूँगा। बदलने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे 23 को हमें बाइनरी बदलना है। इसका मतलब हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि डेसिमल को बाइनरी बदल रहे हैं तो हम लोग 2 का डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम ऑक्टल में बदल रहे होंगे तो यहाँ 8 से भाग लगाएंगे, और अगर 16 का होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे। मतलब एक जो ये टॉपिक है इसको अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो बाकी टॉपिक ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए ये कितनी बार हमारा भाग जाएगा, 11 बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर हम देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे। ये हमारा रिजल्ट आया। मतलब यहाँ इस वाले के अंदर हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर इस कॉलम के अंदर, और इस कॉलम के अंदर हम लोग लिखेंगे कोसेंट। मतलब 2 का कितनी बार डिवाइड जा रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे, और रिमाइंडर उसका क्या बच रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे। अब ये जो रिजल्ट आया इट मीन्स अगर इसको हम फिल करें तो बाइनरी से तो हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 10111, मतलब 10111। अब ये जो नंबर आया है ये हमारा बाइनरी नंबर है। अगर हम इसको हाथों हाथी डेसिमल में बदलेंगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि बाइनरी को डेसिमल बदलने से क्या वो सेम रिजल्ट आ रहा है।
इस चीज़ को सीखने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लेकर उसको रिवर्स में बाइनरी में और बाइनरी को वापस डेसिमल बदलना सीख सकते हैं। अब देखिए उसको बदलने का तरीका क्या रहेगा। जैसे आपने लिखा 10,111 आपने यूज किया, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से। अब नॉर्मल सी बात है, जहां आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका 0 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ बेसिक सा क्विक कंसेप्ट सीखें कि जब 2 की पावर 0 जो होती है यानी कि x की पावर 0 होती है वो 1 होती है, यानी कि ये तो आपका 1 हो गया। अब आपको इसका जस्ट डबल लेना है, मतलब ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, 16 होगा, मतलब ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 होना था लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण ये 0 रह गया और लास्ट में आपका कितना आ गया 1, 2, 4, 8 और 16। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका जो रिजल्ट जो है वो वापस 23 आ जाएगा। तो आज मैंने आपको इसमें क्या सिखाया कि किस प्रकार से डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल बदल सकते हैं। अब मैं आपको डेसिमल के साथ में इसमें पॉइंट की वैल्यू लेना आपको सिखाता हूँ। अब आप ये देखिए कि अगर डेसिमल में वैल्यू होती है तो उसको किस तरह से बाइनरी में बदला जाता है। तो आप इस चीज़ को ये समझें कि पॉइंट के इस तरफ वाली वैल्यू तो वैसे ही बदली जाएगी जैसे अभी मैंने आपको बदल के बताई थी, और इसको बदलने का तरीका बदल जाएगा। जैसे 17 को तो आपको बदलना है, तो जैसे मैंने अभी बताया था 2 बार आपका डिवाइड किया, 0 बचा, मतलब नीचे से ऊपर आपने लिखा, तो 17 का रिजल्ट तो आपका हो गया 1 0 0 0 1। और इसको बाइनरी में वापस बदलना हो तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी 1 2 4 8 और 16। तो 0 वाले जो वैल्यू उनको आप छोड़कर बाकियों को ऐड करेंगे तो 16 + 1 का कितना आ गया 17 आ गया। ये तो हुआ नॉर्मल। अब 0.23 जो हिस्सा जो है ये कैसे कन्वर्ट होगा, इस चीज़ को आप देखें। 0.23 आपने लिया, इसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया 2 से। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया आपका 0.46। इसका आगे वाला जो 0 है इसको आप इस तरफ लिख लेंगे, अगले इस टाइम वापस 0.46 × 2 0.92, 0 आपने इधर लिख दिया। अब 0.92 × 2 करेंगे आप। अब ये जो 1 है इसको आप इधर लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम लिया 0.84 × 2, अब ये जो है 1 इसको आप इधर लिख देंगे। फिर वापस 0.68 × 2, 16 का 6 1, ये 1 आप, मतलब इस तरह से आप कम से कम 6 या 8 टाइम्स आप करें। बस ये ध्यान रखें कि अगर लगातार 0 आ रहा है तो 1 आने का वेट करें, तब अगर ज़्यादा भी करना पड़े तो अलग बात है। लेकिन अगर आप इसको भी ट्रिक के रूप में सीखें, जैसे ये मैंने आपको बताया था, तो आप पहली बार जब 1 आया वहाँ तक का रिजल्ट मैच करा ले, उसका और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 की पावर -1 से, इसको 2 की पावर -2 से, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो तो सब आपका 0 बन जाएगा, और ये बन गया 1/8। पहले आप ये देख लें कि 1/8 का रिजल्ट कितना आएगा। तो 1/8 को अगर आपको चेक करना है तो पहले आप 1/8 को चेक कर लेंगे, उसका रिजल्ट कितना आएगा। पॉइंट आपने लगाया, 0 आ गया, 1 टाइम गया, 2 आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया आपका करीब 0.125। अब अभी भी हमारा उसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है। अब हम अगली डिजिट को लेते हैं, तो ये होगा 1/16। अब 1/16 का हम लोग देखेंगे इसी तरीके से सेम टू सेम। तो हमने कितना लिया 16, इसके अंदर हम कितने का भाग लगाएंगे, 1 के अंदर कितने का भाग लगाएंगे 16 का, पॉइंट लगाया, फिर आपने यहाँ पर कितना आ गया 0 आ जाएगा। अब देखें
ये जो हमारा रिजल्ट आया था ये तो हो गया 1/8 का हो गया 0.125। 1/16 का अगर करेंगे तो ये 1 होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया, 6 टाइम्स गया 96, 4 आया, 0 आ गया, 32 आ गया, 5 आ गया, 0.0625। मतलब दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप सभी के नंबर याद रख लें, जैसे 1/8 का जो रिजल्ट जो है वो 0.125 आता है, 1/16 का जो रिजल्ट जो है वो 0.0625 आता है, 1/32 जो है उसका रिजल्ट जो है वो आपका कितना आता है 0.03125। तो उससे क्या होगा, आप फटाफट उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं। जैसे 1/8 का 0.125 हो गया, अब आप उसको क्या करेंगे 0.0625 से आपने जोड़ा तो 0.18 आ रहा है, 0.187। अभी भी ये 23 के पास नहीं पहुंच रहा है। तो उसके बाद में आपने क्या किया 0.03125 को जोड़ा तो ये करीब हो गया 0.21875। तो अगर राउंड फिगर में आप देखेंगे तो ये 0.22 के इक्वल हो गया, मतलब करीब इसके इक्वल आ जाए तो इट मीन्स आंसर क्या है, सही है। एक दूसरा इजी सा तरीका देखें, इसको 6 से 8 बार करने के बाद में जितनी भी आपकी वैल्यू जाएगी उनका आप एलसीएम निकाल लें। जैसे मान लीजिए अगला जो है ये हमारा 0.36 हो गया, और इसके बाद में अगर हम इसको सीधा ये जो आया है 1/8 हो गया, 1/16 और 1/32 हो गया, इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो इसका क्या आएगा 32 आएगा, 4, 2 और 1। अब इनको आप ऐड कर दें। अब आपको सीधा 7/32 करना है। अगर वो रिजल्ट उसके भी इक्वल निकल जाएगा तब भी काम सही हो जाएगा। अब आप देखिए 32 है, पॉइंट आपने लगाया, ये आ गया आपका 70, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 6 बच गया आपका, 0 आ गया, फिर आपने 2 से किया, 1 टाइम जाएगा, अब ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। तो ये जो 9 टाइम्स है ये इसको राउंड फिगर में करेगा तो ये 0.22 हो गया, करीब इक्वल हो गया 0.23 के। इस तरह से आप लोग फास्ट कैलकुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपके आए तो कम से कम करके आप उसके राउंड फिगर में जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 1/8 का क्या होता है, 1/16 का क्या होता है, 1/32 का क्या होता है, इन 3-4 वैल्यूज़ को आप याद रख के सीधा जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसका ऐड कर लें। और इस तरफ वाला मैंने आपको बताया ये है कि इसको बाइनरी में बदलने के बाद में आप उसको ऐड कर ले, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और जो जो जीरो वाले उनको छोड़ के बाकियों को ऐड कर दें। इसी तरह से 17 को भी अगर आप बदलना चाहते हैं बाइनरी में बिना इस तरह से डिवाइड करें तो 1, 2, 4, 8, 16 और 13। अब आप देखिए 17 इन संख्या को लेकर कैसे बन सकता है, आपको पता है 16 ले लें एक और एक 1 ले लें, इन दोनों से बन जाएगा, बाकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 10001। तो ये एक ट्रिक होगी, सीधा इसको कैलकुलेट करे बिना भी आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 17 का हाफ कितना होता है, 16 का हाफ निकाल ले, फिर 8 का हाफ निकाले। अगर सीधा हाफ निकल रहा है तो 0 लिख दे और अदरवाइज 1 लिख दे। तो ये आपका तरीका हो गया डेसिमल को बाइनरी में बदलना, बाइनरी को डेसिमल बदलना, पॉइंट के साथ अगर संख्या हो तब कैसे करना। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम इसमें देखेंगे।